गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर होगी आप तक? हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये सब्जेक्ट हमारा है आपका, मैं इसको लिख के आपको एक बार बता देता हूँ। BCOC 134, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, एंड मैथमेटिक्स। इसकी हमने एक क्लास जो करी थी उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि कुछ मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, आप बता सकते हैं? एनी स्टूडेंट बताइए। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास करी है तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा कुछ बता पाएंगे क्लास के बारे में। चलिए, आपको रिकॉल नहीं हो रहा, इट मीन्स आपने क्लास या तो करी नहीं होगी। आप मेरी क्लास को आप YouTube पर वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक से आपको हिंदी में भी बताया है, इंग्लिश में भी बताया है कि अपनी क्लास को मैंने रिकॉर्ड करके YouTube पर डाला हुआ है। और ये क्लास भी आप YouTube पे ऑब्वियसली आप YouTube पे देख रहे होंगे इस क्लास को भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स जिन स्टूडेंट ने अपने 11th-12th क्लास में करी होगी तो उनके लिए तो ये बहुत सिंपल है। मतलब इस क्लास को वो स्किप भी कर सकते हैं, ये जो टॉपिक है स्किप भी कर सकते हैं, बट उनको रिवीजन के टाइम पे इसको जरूर करनी है। एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर करना है। अभी के लिए जितने भी नॉन बैकग्राउंड हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, विदाउट मैथ, जिनके पास कॉमर्स थी या फिर किसी दूसरे स्ट्रीम से भी बीकॉम कर रहे हैं, ऐसे साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स नहीं थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट थे उनके पास, हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स। तो जो भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जिन्होंने का इंट्रोडक्शन है उनके लिए मैंने एक क्लास अलग से करी है जिसमें मैं आपको बहुत बेसिक से इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रो दे रहा हूँ। उसमें मैं मैट्रिक्स के डायग्राम और उसके ब्रैकेट्स को भी समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम ब्रैकेट्स लिखते हैं। मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन भी करी थी इसमें कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट ऑफ डेटा होता है, रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर रो और कॉलम के फॉर्म में और सिस्टमेटिक तरीके से, और बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये डाटा कैसे हम प्रेजेंट कर लेते हैं, अगर हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करें इन राइटिंग, इन लेटर्स में अगर लिख के करें तो डाटा बहुत स्प्रेड हो जाएगा, उसकी बहुत ज्यादा शीट्स बनेंगी। लेकिन हम अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बनाते हैं, उसमें सिंबॉलिक होता है, उसके अंदर एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ऐसे एलिमेंट होते हैं उसके अंदर। और उस तरीके से हमने इसे बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, क्योंकि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स लिखा होता है, ऐसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैट्रिक्स। ठीक है, अगर इसे एक सिंगल मैट्रिक्स होता है तो हम बोलते हैं एक मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, इसको हम कैपिटल में लिखते हैं। अगर मैट्रिक्स पी लिखना है तो ये कैपिटल में आ जाएगा, ये ऐसे करके कुछ आएगा। ठीक है, 2 3 4 6, तो ये आपका कैपिटल में एक मैट्रिक्स है। लेकिन जब बहुत सारे मैट्रिक्स हो जाते हैं तो फिर होता है मैट्रिक्सेस हो जाता है वो। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लिया होगा। ठीक है, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं और बहुत बेसिक से करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्लो होके चलेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी लाइव में पार्टिसिपेशन हैं, आपको मैं वेलकम करता हूँ, आप यहाँ पे लाइव में क्लास में हैं। और मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी आपको कोई डाउट आता है यहाँ पे चैट में आप इमिडिएटली लिख सकते हैं, माइक आपके पास है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कोई आपको क्वेरी आती है वो भी आप उसको हम आपको इमिडिएटली सॉल्व करेंगे। ओके, तो और बाकी स्टूडेंट जो हैं जो इसको YouTube पे अटेंड कर रहे हैं आप लोग, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो जो भी आपके कमेंट, जैसे अगर आपकी प्रीवियस, मैं आपकी देख के आपको बता सकता हूँ कि प्रीवियस क्लास का कोई कमेंट नहीं आया है तो मैंने उस कमेंट को नहीं लिया है। आप देख पाएंगे YouTube पे जाके मेरे प्रीवियस क्लास पे एक जो है स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि ये आप हिंदी में कराइए। काफी सारे स्टूडेंट बीकॉम हिंदी मीडियम के हैं, तो आप हिंदी में कराइए। उस कमेंट को भी देखो मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। और मैं इस क्लास को भी जब करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा हिंदी मीडियम भी आपके स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्वेरी होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा। और लैंग्वेज को, मीडियम ऑफ टीचिंग का जो मीडियम है वो मोस्टली हिंदी मीडियम ही रहेगा। समझाने का जो कंसेप्ट रहेगा वो अपना मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आप इस क्लास बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हो। मैं इस क्लास को आगे इसको फर्दर अब मूव करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमने इसमें कैसे क्या पढ़ना है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास को हम स्टार्ट कर देते हैं अब। जी, तो हम मैट्रिक्स की क्लास को करते करते हमने इसके बेसिक चीज पढ़ ली थी। अब हमने पढ़ना है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। ओके, डेफिनेशन वगैरह वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको सीधा डायरेक्ट जाएंगे, सीधा डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज हमने कंप्लीट कर ली है। पिछली क्लास में आप जाके देख सकते हैं इसको अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई भी क्वेरी आती है आप
इमिडिएटली आप कमेंट लिखिए यूट्यूब पर, आपको या तो यूट्यूब पे भी आंसर मिल जाएंगे, और नहीं यूट्यूब पे मिलते हैं तो लाइव आप अगर नेक्स्ट क्लास में आप लाइव भी ज्वाइन करेंगे तो आपको लाइव में आप आंसर इसका मिल जाएगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी। ओके, तो हम आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के पर। हमने सब मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, सारे की बहुत बेसिकली हमने स्टार्ट किया था। ओके, चेक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम। फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सिंपल था, एलिमेंट पूछे गए थे A21। फिर भी देखो, मैं उस वीडियो की क्लास को भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि A21 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या बताता है आपको, बताइए बताइए आप लोग। ये टू क्या बताता है, रो बताता है, और जो सेकंड है 1 ये क्या बताता है, कॉलम बताता है। तो A21 क्या हो जाएगा, सेकंड रो और उसका फर्स्ट कॉलम। तो ये नहीं, ये नहीं, ये 7 को पूछ रहे थे। किसको पूछ रहे थे, 7। तो हमें इसका आंसर कैसे लिखना है, तो जो A21 है वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, दूसरा एलिमेंट क्या है, A34 यानी कि थर्ड रो का फोर्थ कॉलम, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम यानी कि 5। यहाँ पे 5 है तो उसको हम लिखेंगे A34 इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना A34। इस तरीके से हमने इसके सबके आंसर करने थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सबको जी। तो ये कुछ और भी हमने कुछ इसमें क्वेश्चंस कर लिए थे, आप इसमें देख पा रहे होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने एक अलजेब्रिक इक्वेशंस को भी किया था, इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे हमने क्या करना था, अगर जब मैं बता देता हूँ आपको, जब कभी भी आपके सामने दो मैट्रिक्स हों, एक एक्स वाई, ठीक है, 2 3, और इक्वल लिखा हो कोई दूसरा मैट्रिक्स हो यहाँ पे 5 7 2 3, जब आपको दो मैट्रिक्स इक्वल में लिखे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो इक्वल होंगे। इट मींस कि जब आप ऐसे मैट्रिक्स में लिखे होते हैं, अगर दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में कुछ ऑपरेशंस होते हैं, इसके बारे में हम आगे करेंगे। इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स फाइंड आउट करना, ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, हम A to Z 1 क्वेश्चन हम इसको उठाते जाएंगे और इसको हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, x इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ऐसी y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 7 है। तो बहुत इजी ऐसे ही था। तो इसमें आपको ने ये पूछा गया था कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आपने इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 3 करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 7 करना है। एक आपको अलजेब्रिक इक्वेशन मिल जाएगी, लीनियर इक्वेशंस मिल जाएगी। आपने 10th 9th एंड 10th में बहुत ज्यादा लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए होंगे, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपने यहाँ पे एक्स एंड वाई की जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमने इसका आंसर एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड आउट भी किया था। ओके, मैं उस शीट को भी ला सकता हूँ शायद से, मुझे मालूम नहीं है अभी मैं उस शीट को ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, बट इज दैट पॉसिबल कि मैं वो व्हाइट बोर्ड पे वो शीट को ला पाऊं, शायद से ना। ठीक है, शायद से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं वो शीट लेके आ पाऊं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस मैथ्स कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो बिजनेस मैथ में हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जी, तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं अपनी क्लास में। हमने यहाँ पे करना था क्लासिफाई फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स जो हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको हमें क्या करना था, क्लासिफाई करना था। क्लासिफाई मतलब क्या होता है, उनको क्लासिफाई करना, अलग अलग भागों में उसको बताना कि कौन से मैट्रिक्स है, उनको आइडेंटिफाई करना। तो हम लोग उनको उनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये क्या इसको बोलेंगे हम, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, सिर्फ इसमें सिंगल कॉलम है। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सब चीज हमने पढ़ा था। ये सारी चीज हमने इसमें कंप्लीट पिछले क्लास में भी हमने कंप्लीट किया था, और यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा, अब हम मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा क्या होता है, आपका मैथमेटिक्स जैसे हम यूज करते थे गणित में, जैसे जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिसने भी कमेंट किया था, मैंने कमेंट बताया था कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, हम यहाँ पे 100% उसको समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अलजेब्रा होता था बीज गणित। ठीक है, मैट्रिक्स में हम अलजेब्रा बात करते हैं, अलजेब्रा की बीज गणित, जैसे हम मैथमेटिक्स में जो आप स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में बीज गणित पढ़ा होगा। क्या करते थे मैथमेटिक्स में, एक्स एंड वाई वैल्यू निकालना, मल्टीप्लिकेशन करना, एडिशन करना, है ना, और ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह ये सब चीजें होती थी। तो उसको इस तरीके से मैथमेटिक्स को ब्रांच अलग अलग होते हैं, तो उसमें से एक अलजेब्रा है।
उसको हम पढ़ेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, जैसे अभी हमने ऊपर एक वैल्यू सॉल्व करी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसीडर में दिखाया गया है। एग्जाम्पल, कंसीडर टू मैट्रिसेस गिवन बिलो। ये देखो एक मैट्रिक्स ए है, मैंने बताया था आपको कि कभी भी मैट्रिक्स का नाम लिखना है तो कैपिटल से डिनोट करना है, और अंदर अगर कोई एलिमेंट होंगे, देखो आप इसके अंदर एलिमेंट जो लिखे गए हैं, ये जो है ये एलिमेंट जो है वो किस में लिखना है आपने, वो स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर अंदर एलिमेंट जैसे यहाँ पे लिखो, नीचे वाले देखो सी जो है यहाँ पे, सी में क्या है, जो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं सारे, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। ओके, तो आपको कैपिटल में लिखना है मैट्रिक्स का, और जो अंदर एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक मैट्रिक्स है, दूसरा बी मैट्रिक्स है, इक्वल बता रहे हैं। अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ये तभी पॉसिबल है जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। इट मींस कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अब इन्होंने इन दोनों को अगर इक्वल बताया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी यहाँ पे y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यानी कि सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ी सी। चलिए, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ तक इसको क्लियर हो गया। ये आपको x अगर अब इन्होंने कहा है देखो a इक्वल टू b है, तो यहाँ ये हो जाएगा फर्दर सपोज दैट वी कैर गिवन ए मैट्रिक्स एज, एक c मैट्रिक्स है, तो ये है देखो यहाँ पे, देन c इज नाइदर इक्वल टू a एंड b, c इज नाइदर इक्वल टू a नॉर इक्वल टू b, एंड c हैज 3 कॉलम, c एक है जिसमें 3 कॉलम है। Consequently, matrix C is not equal to either A और B, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, B सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसमें 3 कॉलम है, और यहाँ पे देखो सिर्फ 2 कॉलम है। तो ये C मैट्रिक्स कभी A और B के इक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो ना A के इक्वल हो सकता है, ना B के इक्वल हो सकता है। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, आपको कोई भी क्वेरी आती है तो जरूर आप इसको इस वीडियो को जो है, एक तो लाइक करना है आपने इस वीडियो को। ठीक है, लाइक करके आप हमें मोटिवेट करेंगे कि हम ऐसे ही कोई और वीडियो बनाएं, और सब्जेक्ट के बाकी आपके जितने भी बीकॉम के सब्जेक्ट होंगे, मेरी कोशिश ये है कि बीकॉम के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की आपकी वीडियो बने। तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को जरूर एंड तक देख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको हमें बता सकते हैं अपने तरीके से। आप को कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे फर्स्ट थिंग इज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में, क्वेरी है, तो आप उसको इसमें लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स का हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है। अब आप सिंपली यहाँ से उठाइए, ए इक्वल टू बी है ना, ये इसका मतलब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है। इट मींस कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो सिमिलरली जब हम उनका एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, उन्हीं का हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैट्रिक्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉट, if they are same order. So the most important thing जो मैं बताना आपको भूल गया, दो किसी भी मैट्रिक्स के जब तक ऑर्डर इक्वल नहीं होंगे, उनका हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल कब होगा, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग की कल की क्लास में कि 3/2, 2/2, 4/3, तो ये क्या है, मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं। 2/5 ये मैट्रिक्स के ऑर्डर हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा जाता है आपका ए बी सी डी वगैरह, लास्ट में यहाँ पे लिखा जाता है 3 × 2। इसमें क्या है, यहाँ पे इसके अंदर 3 रो है और 2 कॉलम है। पहला पार्ट क्या बताता है, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रो हैं, और सेकंड पार्ट क्या बताता है, इसके अंदर कितने कॉलम है। पहला रो बताता है, दूसरा कॉलम बताता है। जब दो मैट्रिक्स का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉरी एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या इक्वल होना चाहिए, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर कोई 3/2 का मैट्रिक्स है, तो वो किसी 3/2 दूसरे मैट्रिक्स के साथ ही वो तो एडिशन हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ही होगा। तो ये कुछ नॉलेज की बात हो गई कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर के साथ होगा। ठीक है, तो सेकंड थिंग क्या है, द सम डिफरेंस ऑफ द टू मैट्रिक्स इज अनदर, जो एक मैट्रिक्स निकलेगा whose element are the difference of the corresponding element are given matrix। तो उन्होंने कहा है कि अगर या तो सम, यानी कि अगर x + y कर दिया जाए तो इक्वल टू क्या होगा, वो z निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर आप किसी मैट्रिक्स, एक कोई मैट्रिक्स ले लो, कोई आप एक मैट्रिक्स ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे x y z p लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस आप इसमें कोई दूसरा ऐड कर रहे हो a b c d, हमें यहाँ पे नंबर्स लिख सकता था। ऑब्वियसली ये तो एक मैट्रिक्स आएगा, वो भी सेम ऑर्डर का होगा, यानी 2/2 का होगा, है ना। वो क्या होगा, P Q R S। तो ये क्या होगा,
ये मैट्रिक्स इन दोनों से अलग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कुछ एडिशन हुआ है, कुछ सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली अलग आएगा। एक्सेप्ट अगर आप एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स को अगर आप नल मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो तो, अदरवाइज ये हमेशा इसका आंसर सेम अलग डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि एक डिफरेंस मैट्रिक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आएगा, वो अलग बिल्कुल एक नया मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे आ गया है। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया है मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे देखो एग्जांपल में मैट्रिक्स ए लिखा है जिसके अंदर एक कॉलम सॉरी एक रो और दूसरा सेकंड रो। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको कि देखो ये एक रो है और दूसरी रो ये है। ठीक है, दो रो है इसके अंदर, और कॉलम कितने हैं इसमें वो भी मैं बता देता हूँ आपको, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो इसके अंदर कॉलम 3 है और रो 2 है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, बताइए आप लोग बताइए, ये लिखेंगे 3 × 2। ठीक है, हम मैट्रिक्स लिखने के बाद साइड में छोटा सा कोने में हम लिखते थे 3 × 2 इतना। इसमें नहीं, इसको मैं कैसे लिखूंगा, फिर मिस्टेक कर दी मैंने। इसमें यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 × 3, यानी इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 × 3, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है। तो अब बताइए ये ऑर्डर सेम हो गया। ठीक है, 2 × 3 ये भी है, 2 × 3 ये भी है। तो अब बताइए इन दोनों के बीच में ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है क्या, इन दोनों का एडिशन हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। इन दोनों को देखो इन्होंने ऐड करके दिखाया है। इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जीरो किसके साथ ऐड करेंगे, 7 से। देखो इस जीरो को 7 से ऐड कर दिया है, और फिर इस 2 को 3 से ऐड करना है, 2 को 3 से ऐड कर दिया है, 3 को 5 से ऐड कर दिया है। ठीक है, 2 को 5 से ऐड कर दिया है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपने अपने साथ ऐड होते चले जा रहे हैं। देखिए 4 3 से ऐड करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया इन्होंने, वेरी सिंपल, वेरी इजी। और मैं कहूंगा कि आप लोग के लिए तो बिल्कुल ये इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, बहुत सिंपल है, इजी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को तो लग रहा है ये क्या करा रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लग सकता है आप स्टूडेंट्स को। ठीक है, कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये तो हमने 11 12 में कर लिया था, है ना। तो एनीवे अब आपको करना है कि कुछ 12th क्लास में आपने किया होगा, a माइनस बी होगा तो सेम होगा, मतलब आपका ये सेम होगा बिल्कुल, कि आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्शन होगा और फिर फाइनल एक आंसर डिफरेंस आ जाएगा। अब आता है नेगेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव क्या करना होता है, ऑब्वियसली जैसे माइनस लगाते थे हम, नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करते थे तो सबका साइन चेंज हो जाते हैं बेसिकली। तो अगर कोई पॉजिटिव है यानी कि आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे किसी हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, जिसके आगे 1 2 3 1 3 5 इनके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये सारे प्लस में है। तो इसके आगे अगर हम माइनस करेंगे तो तीनों माइनस के हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, -1 तो ये इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएंगे। अब आप सिंपल सा चीज देखिए, नेगेशन यही नेगेटिव करना, नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखिए, ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को देखिए, तो आप डिफरेंस क्या मिल देगा आपको कि जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। तो किसी मैट्रिक्स का नेगेशन करना ये होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने 1 2 क्लास ली है और ये मेरी लास्ट क्लास होगी आज, मतलब अभी की आज की दिन की लास्ट क्लास हो सकती है। बाकी आप इस क्लास को जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, आज हमारे हनुमान जी भी हैं, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, तो इस मैट्रिक्स में आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी। इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर उसका, ये सारी चीज हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज बाकी सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कीजिए। आपके बिजनेस मैथ की क्लास भी आपकी कंटिन्यू होगी, इसमें नो डाउट। आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आप में से काफी बच्चे अब ये क्वेरी करना स्टार्ट कर दिए कि सर क्लासेस तो हो नहीं रही हैं सर क्लासेस, तो आप डोंट वरी हो जाओ उसके लिए कि आपकी क्लासेस नहीं हो रही हैं। तो बाकी सब्जेक्ट की जिनकी हो रही है आप उनकी क्लास अच्छे से करो। आपके जैसे अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी क्लासेस कल से हिस्ट्री की और पॉल साइंस की दोनों की क्लास लगेगी। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश इन डेली लाइफ, बिजनेस लॉ, जो क्लास हो रही है उनको क्लास अच्छे से करो। और बिजनेस मैथ्स के साथ तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो आपकी एक कंप्लीट क्लास होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन चाहिए मल्टीप्लिकेशन करना। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा ग्राउंड लेवल पे ठीक है आपको इसको कराऊंगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आपका रिएक्शन देखेंगे कि आप
इस वीडियो को कैसे रिएक्ट करते हो इस वीडियो पर, और हमें बताते हो कि इस तरह की वीडियो बनानी चाहिए कंटिन्यूसली। और आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो लाइव आना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं जूम ऐप पर। हम जो क्लास कराते हैं वो जूम ऐप पर कराते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट अगर जूम ऐप पर लाइव क्लास करना चाहता है तो आप यहाँ पे कॉमेंट कीजिए, हम आपको एक नंबर शेयर करेंगे, उस नंबर से आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और वहां पे हम डेली क्लास के लिंक्स को शेयर करेंगे। ओके, सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैं क्लास को यहाँ पे एंड कर देता हूँ।